अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा हालिद का नॉवल रगे जान से करीब तर का पार्ट 31। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अजमीर सनीशा से मिलकर शहर के लिए निकल गया था। उसे कोई इंपॉर्टेंट काम था, उसने घर में यही बताया था सबको। मगर शमसा बेगम उसके यूं हर तरफ से फरार हो जाने की वजह समझ रही थी। अजमीर किस कदर मुश्किल से अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लाए हुए था, ये अजियत उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। उसके हर उठते कदम के साथ पायल की छन छन की आवाज सुनसान पड़े कॉरिडोर में एक इर्तियाश सा पैदा कर रही थी। उसे आज भरपूर सजाया गया था किसी नामहरम के लिए। करामत के मुताबिक किसी शख्स ने उसकी सबसे बड़ी बोली लगाई थी। इतनी बड़ी कीमत शायद ही आज तक कभी किसी तवाइफ की लगाई गई हो। पूरे कोठे पर उसकी वाह वाह की जा रही थी। वो तो पहले ही उसे अपने कोठे की मालिका बुलाती थी। उसका दो आतिशा हुस्न था ही ऐसा। मोमी मुजस्मे पर एक नजर डालने के बाद अगला शख्स उसके कदमों में ठहर हुए बिना नहीं रह पाता था। आज तो उसका क़यामत हेज रूप मजीद अपने हुस्न का कहर ढाने को तैयार था। वो सादगी में रहना पसंद करती थी, लेकिन जब तैयार होती थी तो ऐसे ही बिजलियां गिराती थी। मगर इस वक्त उसने अपने हुस्न की तबाहकारियों को एक सियाह चादर में छुपा रखा था, जिसे उसने अपने आज रात के खरीदार के आगे ही आश्कार करना था। उसके दिमाग में यहाँ से फरार होने की प्लानिंग बहुत तेजी से चल रही थी, मगर बज़ाहिर उसने खुद को कंपोज कर रखा था। उसने सर्दो सपाट तासरात के साथ नीम तारीख ख्वाब गाह में कदम रखा था। ये इस महल नुमा घर के मालिक का कमरा था। शायद वो तारीकी में भी इस बात का अंदाजा लगा सकती थी। पूरे बेडरूम में जगह जगह रंग बिरंगे दिए रोशन थे, जो उस कमरे की ख्वाबनाकी और रुमानवी माहौल में मजीद इजाफा कर रहे थे। उसने कमरे के चारों इतराफ नजरें घुमाई थी, जब उसकी नजर सामने कुर्सी पर बैठे शख्स पर पड़ी थी। उसके हाथ में शराब का गिलास था, मगर रुख मुखालिफ सिमत होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, ना ही उसके अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश थी। खुशामदीद हाइफा, आखिर तुम मेरी दस्तरस में आ ही गई। पहले बताती तुम्हारी ये औकात है तो बहुत पहले तुम्हें पैसों से खरीद लेता। ये काम तो कभी मेरे लिए मुश्किल नहीं था। वो शख्स बिना रुख उसकी जानिब मोड़े बोले जा रहा था, जबकि हाइफा इस जाने पहचाने लबो लहजे पर अपनी जगह गूंग खड़ी थी। जिस शख्स के लिए वो इतना तड़प रही थी, मगर उसके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, उसके यहाँ होने का तस्वुर हाइफा के वजूद से जान निकाल गया था। उसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी काश ये उसका वहम हो। नहीं, वो शख्स भला यहाँ कैसे हो सकता था? कौन? ये लफ्ज अदा करते उसकी जबान हकला गई थी, मगर जैसे ही उस शख्स ने अपनी जगह से उठकर रुख उसकी जानिब मोड़ा, हाइफा की निगाहों में पूरा कमरा घूम गया था। उसके लिए अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा मुझे जिंदा देख? तुम्हारे मुताबिक तो मर चुका हूंगा ना मैं। मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना तुमने। अपनी तरफ से जहर तक दे डाला मुझे। अजमीर मेरान की सर्द मुंजमिद करती आवाज हाइफा के कानों से टकराती उसका रंग फक कर गई थी। उसके लिए अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हुआ था। दुल्हन की तरह सजी संवरी हाइफा को वो जहर आलूद नजरों से देखता जब्त की इंतहा पर था। ये बात ही उसके दिल पर छुरियां चलाने के लिए काफी थी कि उसके निगाह में होते हुए हाइफा का ये रूप किसी और के लिए सजाया गया था। वो इस वक्त सियाह कलफ लगे लिबास पे कंधों पर डार्क ब्राउन शॉल डाले अपनी सहर अंगेज शानदार पर्सनालिटी के साथ उसे लहू रंग इंतकामी नजरों से सर से लेकर पैर तक देखता जमीन में गाड़ गया था। इससे पहले कितनों के साथ? हाइफा की नम आंखें ऊपर उठाने पर वो अपना जुमला अधूरा छोड़ गया था, मगर वो अधूरा जुमला भी इतना नुकीला था कि हाइफा को अपना दिल लहूलुहान होता महसूस हुआ था। अजमीर के दिल में ये सारी आग उसकी अपनी लगाई हुई थी, अब बर्दाश्त तो करनी थी उससे। क्या हुआ? एक तवाइफजादी से इसके अलावा और क्या सवाल कर सकता हूँ मैं? जहर खुंद लहजे में बोलता वो उसके बहुत पास आन पहुंचा था। हाइफा पत्थर बनी अपनी जगह पर जम चुकी थी, मगर अगले ही लम्हे उस आग उगलते शख्स की जारहाना कार्रवाई पर हाइफा की आंख से आंसू निकलते बेमौल हुए थे, जिनकी अब मुकाबले के आगे कोई कीमत नहीं थी। हाइफा उसके मोहब्बत भरे दिल का कत्ल कर चुकी थी। उसे वो अब कहीं से भी पहले वाला अजमीर मेरान नहीं लगा था। हाइफा से बात करते जिसके लहजे में नरमी दर आती थी, आज उतनी ही नफरत और हकारत थी। उसने हाइफा की कलाई मोड़ के कमर से लगाई थी। उसे अपनी कलाई टूटती महसूस हुई थी, मगर वो कुछ भी बोलकर इस पिपरे जख्मी शेर के गुस्से को मजीद हवा नहीं देना चाहती थी। उसे ये सब चुपचाप बर्दाश्त करना था, और वो दिल से ऐसा करना भी चाहती थी। नफरत में ही सही, मगर अजमीर मेरान उसे अपने करीब तो कर रहा था। क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? सिर्फ पैसों के लिए? तुम एक बार बोलती, मैं दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता, मगर तुमने तो मुझे इंसान से वहशी बनाकर वो नुकसान किया है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकेगी। उसने अपनी बात खत्म कर दे हाइफा
को किसी अछूत शय की तरह धक्का मारते दूर फेंका था। हाइफा मुंह के बल जमीन पे जा गिरी थी। उसने होंठ भींचे बहुत मुश्किल से अपनी सिसकी रोकी थी। वो इस वक्त रेड ड्रेस में मलबूस अजमीर मेरान को दहकते कोयले में झोंक रही थी। उसकी सियाह चादर तो कब की गिर चुकी थी। अभी वो अपने होश रुबा हुलिये के साथ अजमीर के सामने थी। अजमीर हाथ में पकड़ा शराब का पूरा ग्लास अपने अंदर उड़ेलता उसे दीवार से मार किया था। हाइफा ने सहम कर अजमीर की जानब देखा था, जिसकी लाल अजियत और वहशत से भरी आंखें उसी के ऊपर जमी हुई थी। हाइफा जमीन से उठ खड़ी हुई थी। अपने ऊपर शॉल ना होने का एहसास होते उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई थी। जब अजमीर कदमों के करीब उससे अपनी शॉल पड़ी नजर आई थी, वो बेबसी से चेहरा झुका गई थी। अजमीर को अपने करीब आता देख उसने पीछे होना चाहा था, मगर तब तक अजमीर उस पर हमला आवर होता पूरी तरह उसे अपनी बेरहम गिरफ्त में जकड़ चुका था। अजमीर का एक बाजू इंतहाई सख्ती से हाइफा के गिर्द लिपटा हुआ था, जबकि दूसरा बाजू उसके लाल दुपट्टे की जाने बढ़ा था। हाइफा तकलीफ के बावजूद बिना कोई मज़ाहमत किए ऐसे ही खड़ी रही थी। अजमीर ने उसका दुपट्टा उतार कर दूर उछाल दिया था। दुपट्टे के साथ अटैच जूड़े की पिन्ने भी निकलती चली गई थी। हाइफा के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली थी, मगर अजमीर के कानों तक पहुंचने से पहले ही वो दबा गई थी। उसका दुपट्टा दूर जा गिरा था, जबकि उसकी हसीन जुल्फे किसी आबशार की तरह उसके ऊपर आन गिरी थी। अजमीर मेरान आज पहली बार हाइफा को इस तरह उसके हुस्न की पूरी रानाइयों के साथ देख रहा था, मगर आज उसकी मोहब्बत के जज्बात नफरत और गुस्से की शदीद लहर के नीचे दब चुके थे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अजमीर अभी भी वही सवाल जानने पर बाजिद था, उसका जिसका जवाब उसे मिल चुका था, मगर वो शायद अब भी हाइफा को अपनी जुबान से सच बोलने का मार्जन दे रहा था। वो इतने धोखे के बाद भी इस लड़की को मोहलत दे रहा था। यही अजमीर मेरान की आला ज़र्फी और सच्ची मोहब्बत का सबूत था। उसने हाइफा की गर्दन को पीछे से अपनी हाथ की गिरफ्त में लेते उसका चेहरा उठाकर अपने सामने किया था। बंद आंखों पर साया फगन, घनी सिया पलके जो अजमीर मेरान की कुर्बत के एहसास से मुसलसल लरस रही थी। फूले सुर्ख गाल और ठंड से लाल होती सुतवा नाक, ये लड़की के अमद हेज हुस्न की मालिक थे। एक मंजर पर आकर अजमीर की नजरें जम सी गई थी। सुर्खी माइल उसकी रस भरी लाल पंखड़ियां, जिनकी कपकपाहट लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। इस मासूम चेहरे पर कैसे भला कोई शक कर सकता था? अजमीर को अपने चूक जाने और इस लड़की के हाथों मात खाने पर खुद पर भी बहुत गुस्सा था, मगर इस पुरफरेब मासूम चेहरे से धोखा खाना आम बात थी। ये चेहरा आज भी उतना ही मासूम था, बस आज उसका पोल खुल चुका था। अजमीर की निगाहों की तपिश से हाइफा का पूरा वजूद लरस रहा था। सर, मुझे माफ। हाइफा ने उससे नरम पड़ते देख आंखें वां करते उससे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अजमीर उसकी बात पूरी होने दिए बगैर उस पर पूरी तरह हावी होता उसकी सांसें कैद कर गया था। हाइफा इस जारहाना शिद्दत भरे अमल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसकी आंखें गैर मामूली हद तक खुल चुकी थी। अजमीर मेरान की लम्हा ब लम्हा बढ़ती शिद्दत हाइफा की आंखों में आंसू भर गई थी, क्योंकि वो इस लम्स के जरिए अपने अंदर का शदीद गुस्सा, नफरत, इंतकाम और इश्तियाल उसके अंदर उंडेल रहा था। हाइफा बिना उसे दूर झटके ये सब बर्दाश्त करती रही थी। अजमीर का एक बाजू उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था, जबकि दूसरा उसकी गर्दन पर था। हाइफा का पूरा वजूद हौले हौले कांप रहा था। उसने अजमीर की शर्ट सीने से दबोच रखी थी। उससे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। इतनी देर हो जाने के बाद भी अजमीर का उसे छोड़ने का कोई मूड नहीं लग रहा था। जब कुछ लम्हे बाद हाइफा को एक तकलीफ के एहसास के साथ अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ था, इसके साथ ही उसकी बिगड़ती हालत के पेश नजर उस पर तरस खाते अजमीर मेरान उसे आजाद कर गया था। हाइफा गहरे गहरे सांस लेती बुरी तरह से कांप रही थी। अजमीर उसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर चुका था। वो कब की जमीन बोस हो चुकी होती अगर उसने अजमीर को सीने से थाम ना रखा होता। उसने अपना कामता नाजुक बाजू अजमीर की कमर के गिर्द हमायल कर रखा था, जबकि दूसरे हाथ की मुट्ठी से अजमीर की शर्ट दबोच रखी थी। वो पूरे हक से उसके सीने पर सर रखे गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अजमीर उसके खतरनाक हद तक लाल होते चेहरे पर एक गहरी नजर डालता सिगरेट सुलगा गया था। क्या हुआ? अभी से ये हालत हो गई तुम्हारी? अभी तो मेरे अंदर लगी आग बुझानी है तुमने, वो कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? अजमीर उसकी थोड़ी पंजों में जकड़कर अपनी जानिब उठाता जहर खुन लहजे में बोला था, मैं आपकी हर सजा सहने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस आप मुझे खुद से जुदा मत कीजिएगा, मैं मर जाऊंगी। हाइफा काफी हद तक अपनी सांसें बहाल कर चुकी थी। दीवानावार नजरों से अजमीर का चेहरा देखती बहते आंसुओं के साथ वो दीवानी आज अपना सब कुछ अपने महबूब पर वारने को तैयार थी, मगर इस वक्त अजमीर पूरी तरह अपने हवासों में नहीं था, इसलिए उसकी आंखों में अपने लिए भरी बेपनाह दीवानगी नहीं देख पाया था। जानती हो ना मैं कौन हूँ? मलिक अजमीर मेरान। आज तक किसी गैर लड़की को अपने करीब भटकने भी
भटकने भी नहीं दिया, हमेशा अपने किरदार को मजबूत और बेदाग रखा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं कि तुम जैसी एक तवाइफज़ादी जो न जाने कितने मर्दों की सेज सजा चुकी है वो मेरी बीवी बने। तुम पर अज़मीर मिरान अब थूकना भी पसंद नहीं करता। अज़मीर के मुंह से निकलने वाले नुकीले अल्फाज सीधे हाइफा के दिल में पेवस्त होते उससे वैसे ही लहूलुहान करके थे जैसे उसने अज़मीर के दिल के साथ खेल कर किया था। अज़मीर ये अल्फाज अदा करने के साथ साथ उसकी गर्दन पर अपनी मजबूत हथेली जमा चुका था। अज़मीर के असाब पर नशा छाने लगा था। हाइफा के आने से पहले शदीद गुस्से के आलम में वो शराब की 2 बोतलें खत्म कर चुका था जिस हराम शय को देखना भी पसंद नहीं करता था वो। हाइफा की जानिब से मिलने वाले धोखे और दिल की बर्बादी ने उसकी सोचने समझने की सलाहियतें छीन ली थी। वो कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देता था इसी धोखे के डर से। ये लड़की उसके लिए पल पल मर रही थी। अगर वो ये जान चाहता तो उससे ऐसा कभी ना कहता। जनीशा की तबीयत के पेश नजर उसे रूम में लाया गया था। जुहान की नजरों से ओझल होते जनीशा ने सुख का सांस भरा था। वो बहुत से ज्यादा जुहान की शौक निगाहों से निढाल थी। वो समझ नहीं पा रही थी अचानक जुहान को क्या हुआ था। भाभी प्लीज इसको मेरे से उतार दें, ये बहुत हैवी है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जनीशा ने दुखते सर को दबाते फरीहा को पुकारा था जो उसे रूम में बिठाकर वापस पलट रही थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा था जब उसके साथ खड़ी सदफ उसे इशारे से खामोश करवा गई थी। मैं बस अभी आकर तुम्हारी हेल्प करती हूँ, थोड़ी देर सब्र करो। फरीहा अल्फाज बदलती वहां से खसक गई थी। वो दोनों उसे यहाँ जुहान की मुतवक्का आमद का बताते अपने सर वक्त से पहले कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया जनीशा को कि जुहान उससे मिलने आ रहा है? फरीहा ने बाहर आते सदफ को घुरी से नवाजा था। आपको लगता है ये जान के जनीशा हमें इतनी आसानी से रूम से आने देती? वो कितनी घबराई रहती है जुहान भाई के नाम से भी। हमारी बात सुनते ही उसने बेहोश हो जाना था। सदफ जनीशा की हालत सोच मुस्कुराई थी। तो तुम्हें क्या लगता है जुहान को अपने सामने यूं अचानक देख वो बेहोश नहीं होगी? फरीहा को जनीशा की फिक्र हुई थी। वो तो मुझे 100% यकीन है कि होगी, मगर उसके वो हीरो साहब जो हर वक्त 30 मार खान बने फिरते हैं, यहाँ सब मेरान पैलेस वालों का खून खुश्क करके रखा हुआ है। अब संभालेंगे अपनी हीरोइन को, मजा तब आएगा। सदब खूब मजे लेकर बोलती जैसे ही मुड़ी सामने शमसा बेगम और कासिम साहब के साथ सर तासरात लिए खड़े जुहान को देख उसकी सीटी गुम हुई थी। शमसा बेगम ने घबराकर जुहान की जानिब देखा था जिसका कब किस बात पर मूड बिगड़ जाए कोई पता नहीं था। आई एम सो सदफ सबकी घूरती निगाहों पर शर्मिंदा सी हुई थी, मगर उसकी पूरी सॉरी सुने बगैर जुहान जनीशा के रूम की जाने बढ़ गया था। बेटा अब सोच समझकर बोलना, कब शुरू करेंगी आप? जुहान और हमारे बीच माजी में जो भी चलता रहा हो, मगर अब वो हमारा दामाद है, उसकी इज्जत और एहतराम में जरा भी कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कासिम साहब जुहान के बिगड़े तेवर देख सदफ को ठीक ठाक सुना गए थे। भाभी ये बंदा कितने गुस्से वाला है, मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी जनीशा का क्या होगा? मुझे इसका नाम 30 पार खान नहीं हिटलर रखना चाहिए था। सदफ का मुंह उतर चुका था जबकि फरीहा की कब से रुकी हंसी छूट चुकी थी। जहां तक हम सब देख रहे हैं ये बंदा जनीशा मिरान के हाथों जाकर ही सीधा होगा। तुम देखना अगर ये मगरूर शहजादा झुकेगा तो अपनी शहजादी के आगे ही। फरीहा मुस्कुराकर पूरे यकीन से कहती वहां से हट गई थी। मावरा जो पूरी तरह किसी के हसार में कैद हो जाने के खौफ से बेहोश होने के करीब हुई थी, अगले ही लम्हे उसके वजूद से उठती खुशबू महसूस करते वो आसूदगी से मुस्कुरा दी थी। वो सोच भी कैसे सकती थी कि मिनहाज तुरानी के सिवा कोई ऐसी जुर्रत कर सकता था? छोड़ो मुझे। मावरा उसके सीने पर दोनों हथेलियां जमाए उससे आज़ादी चाहती थी। मिनहाज मोबाइल की टॉर्च ऑन करता साइड रैक पर रख गया था। वो जानता था कि मावरा को अंधेरे से डर लगता है। सुबह से मुझसे क्यों छुप रही हो वाईफाई? मिनहाज उसे अपने हिसार में से आजाद करता उसकी दोनों कलाइयां थाम कर पीछे मौजूद रैक के साथ दाएं बाएं टकाते उस पर पूरी तरह हावी नजर आ रहा था। मावरा उसके मजबूत वजूद के पीछे छुप सी गई थी। मिनहाज की मोहब्बत भरे शौक लबो लहजे पर मावरा ने अपनी शर्मगी पलके उठाकर उसकी जानिब देखा था, मगर ज्यादा देर उसकी जज्बे लुटाती आंखों में देख नहीं पाई थी। मैं स्टडी कर रही थी सुबह से। मावरा से उसके आगे बोलना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी कलाइयां आजाद करवाने की कोशिश की थी, मगर मिनहाज अभी इसके लिए तैयार नहीं था। और मैं जो सुबह से तुम्हारी एक झलक देखने के लिए ख्वार हुआ हूँ वो उसका हिसाब कौन देगा? मिनहाज ने उसके चेहरे पर आई बालों की लटों को फूंक मारकर हटाया था। मावरा के चेहरे को उसके अलावा कोई भी छुए उससे बर्दाश्त नहीं होता था। हमें बाहर जाना चाहिए, लाइब्रेरी के बंद होने का टाइम हो चुका है। मावरा से उसकी शौक नजरों के वार सहना मुश्किल हुआ था। अभी वो इतना ही बोली थी जब उसी लम्हे बाहर से लाइब्रेरी का मेन डोर लॉक होने की आवाज आई थी। मावरा ने सहमी नजरों से मिनहाज की तरफ देखा था जिसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। अब वो पूरी तरह से उसके रहमो करम पर थी। हम कैसे जाएंगे बाहर? मावरा उसका ध्यान खुद पर से हटाने के लिए बोली थी। उसका दिल धड़क धड़क कर पागल हो चुका था।
आज की रात मेरा यहाँ से जाने का कोई मूड नहीं है। मिनहाज को उससे तंग करने में मजा आ रहा था। तुम जानती हो तुम्हारा ये शर्माया घबराया रूप मुझे क्या क्या गुस्ताखियां करने पर उकसा रहा है। मिनहाज उसकी कान की लोह पर लब रखते उसकी सांसें मुंतशिर कर गया था। मावरा के गाल तब उठे थे। नहीं, मावरा से कुछ बोला ही नहीं गया था। उसकी सारी तेज तरारी दुम दुबाकर भाग गई थी। हाँ, मिनहाज ने उसके गाल को लबों से छुआ था। मावरा उसके दहकते लम्स पर जी जान से तरस उठी थी। मुझे जाना है यहाँ से। मावरा बमुश्किल ये अल्फाज अदा कर पाई थी। मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ मैं वो किए बगैर नहीं जाने दूंगा। मिनहाज उसके मजीद करीब हुआ था जबकि शर्म और खौफ के मारे मावरा की जान आधी हुई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मावरा ने फौरन नफी में सर हिलाया था। अरे पूरी बात तो सुन लो। मिनहाज उसकी लरसती पलकों का रक्स देख मबहूत हुआ था। मावरा की मोमी कलाइयों का लम्स उस पर खुमार सा तारी कर रहा था। इस लड़की की महकती कुर्बत के बावजूद बहुत पर कैसे जब्त किए खड़ा था ये वही जानता था। नहीं प्लीज। मावरा उसके सारे मतलब समझती थी इसलिए उसकी पूरी बात सुनने की रवादार भी नहीं थी। आज मेरा इस यूनि में लास्ट डे है। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए यूके जा रहा हूँ। ये बात करते मिनहाज लम्हा भर को रुका था क्योंकि मावरा की आंखों में वाजिया उभरती उदासी उससे छुपी नहीं रह सकी थी। जलीशा उनको वापस लौटता ना देख खुद ही उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आन बैठी थी। उसके भारी दुपट्टे को बालों के जूड़े के साथ इतनी ज्यादा पिन्स लगाकर पिन अप किया गया था कि उसके लिए एक एक पिन निकालना महाल हो रहा था। वो न जाने कितनी पिन्स निकाल चुकी थी मगर दुपट्टा अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था जबकि जूड़ा ढीला हो चुका था और उसमें से बाल बाहर आने लगे थे। सनीशा अच्छी खासी जिच हो चुकी थी जब उसी लम्हे उससे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। वो यही समझी थी कि फरीहा लोग ही वापस आई हैं। शुक्र है तुम लोगों को मेरा ख्याल आ गया। प्लीज अब मुझे इस 50 किलो के दुपट्टे से रिहाई दिलवा दो। सनीशा बिना पीछे खड़ी हस्ती को देखे मदद के लिए पुकार बैठी थी। अगर वो पलट कर देख लेती तो किसी सूरत ये अल्फाज अदा ना करती। हाइफा खामोश खड़ी अजमीर का हर सितम सहने को तैयार थी। उसने अजमीर का दिल दुखाया था। अजमीर की तकलीफ उसके दिल पर छुरियां चला रही थी। उसने बेहद बेपनाह चाहा था उस शख्स को। इसके लिए इसलिए इस वक्त भी अपनी तकलीफ से ज्यादा उसे अजमीर की तकलीफ रुला रही थी। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं मजबूर थी मगर मैं कसम खाकर। हाइफा का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो अजमीर की आंखों में तैरती वहशत और अजियत नहीं देख पा रही थी। उसने बोलना चाहा था जब गर्दन पर भरती अजमीर की गिरफ्त की सख्ती पर तकलीफ के आलम में उसकी बात अधूरी रह गई थी। तुमने इस कदर बेवकूफ समझ रखा है मुझे कि तुम अब अपनी जान बचाने की खातिर मेरे सामने अपनी झूठी मोहब्बत की कस्में खाओगी और मैं मान जाऊंगा। अगर तुम्हारी मुझसे मोहब्बत इतनी ही सच्ची होती तो मुझे यूं दुश्मनों में घिरा देख वहां से फरार ना हो जाती। उस वक्त खड़े होकर मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती। तुम्हें लगा कि अजमीर मेरान से इतना बड़ा धोखा करके तुम बच निकलोगी मगर अब अपनी जान के लाले पड़ते देख तुम फिर उसी झूठी मोहब्बत को बीच में ला रही हो जिससे अब मैं शदीद नफरत करता हूँ। मोहब्बत का जज्बा मेरे लिए दुनिया का सबसे बदसूरत तरीन जज्बा है जिसे ढाल बनाकर तुम जैसे लोग सिर्फ दौलत की खातिर दूसरों के जज्बात से खेलते हो। अजमीर आखिर में इतने जोर से धड़ा था कि हाइफा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। गर्दन पर लम्हा बालम्हा बढ़ती अजमीर की गिरफ्त की सख्ती पर हाइफा को अपना दम घुटता महसूस होने लगा था मगर वो अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए कोई मज़ाहमत नहीं कर रही थी। अजमीर जो उसे अपनी जान बचाने के लिए तड़पते देखना चाहता था। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ फैलती आसूदगी के रंग देख अजमीर उलझ गया था। वो किसी सूरत हाइफा को मारने का इरादा नहीं रखता था। वो उसे जिंदा रखकर अपनी अजियत का बदला लेना चाहता था मगर इस वक्त मौत को इतने करीब देखने के बावजूद हाइफा का ये पुरसकून अंदाज अजमीर को आग बगोला कर गया था। उसने हाइफा की गर्दन आजाद करते उससे अपने पास पड़े सोफे पर फेंक दिया था। हाइफा कमर के बल सोफे पर गिरती बुरी तरह खांसने लगी थी। अजमीर की बेचैनी मजीद बढ़ चुकी थी। इस लड़की को तकलीफ देने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल पा रहा था। अजमीर बेड साइड पड़ी शराब की बोतल उठाने बेड के जाने बढ़ा था। जब पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हाइफा ने बहुत ही फुर्ती से 2 गोलियां अजमीर के ग्लास में डाल दी थी। हाइफा जो कोठे से पूरे प्लान के साथ निकली थी यहाँ आकर अजमीर को देख वो गोलियां देने का इरादा तर्क कर चुकी थी मगर अजमीर की बातें सुनकर और अपने लिए शदीद नफरत देख हाइफा ने अपने दिल का खून करते सिर्फ अजमीर की खुशी की खातिर हमेशा के लिए उससे दूर जाने का फैसला कर लिया था। वो देख सकती थी कि अजमीर उसे देखकर किस कदर अजियत का शिकार था। वो उससे जितना बदगुमान और दूर हो चुका था हाइफा अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी उसे वापस नहीं ला सकती थी। वो उसे मारना चाहता था। ये बात ही हाइफा के दिल पर आरियां फेर गई थी। अजमीर की बातें उसे बिल्कुल ठीक लगी थी। उस जैसी तवाइफ अजमीर जैसे बाकिरदार शख्स के काबिल किसी सूरत नहीं थी। उससे कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी जैसी वो डिजर्व
کرتا تھا، لیکن وہ خوش قسمت لڑکی وہ کسی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ازمیر اسے طلاق دیتا اور اس سے اپنا نام جدا کر لیتا، حائفہ خود ہی اسے چھوڑ جانا چاہتی تھی تاکہ اس سے ایک نام پر پوری زندگی گزار دے۔ حائفہ نور صرف اور صرف ازمیر میران کی تھی اور ہمیشہ اسی کی رہنے والی تھی۔ So listeners, this was the end. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.